तुम्हें पाने खोने के खेल से मैं थक चुका हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार खोया तो मैंने मान लिया था कि हमारे प्रेम की यात्रा यही समाप्त हो चुकी है, पर तुम थी वो जिसने मुझे ढूंढने की यात्रा को पुनः आरंभ किया। अपने परिवार को, अपनी पहचान को, अपने सर्वस्व को त्याग दिया तुमने। उस समय कुछ था जो मुझे रोक रहा था तुम्हारे समक्ष आने, तो मुझे प्रतिपल यही याद करा रहा था कि एक समय आएगा जब मैं तुम्हें पीड़ा दूंगा, जब मैं तुम्हें दुख दूंगा। किंतु उस क्षण तुम्हारा संकल्प दृढ़ता कर रखी और हमारा प्रेम भी। और तुम जानती हो गौरव कि जब सब कुछ हमारे पक्ष में होने वाला था, तब तुम्हारे पिता ने पुनः वो दांव खेला। मुझे तुम में और अपनी मातृभूमि में चयन करने पर विवश किया तुम्हारे पिता ने। और जानती हो मेरा हृदय खंड खंड कब हुआ, जब तुमने उस दिन जाते समय एक बार भी पलट कर नहीं देखा। किंतु विडंबना तो यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का साथ देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। माता पिता के प्रति निष्ठा और सम्मान तो एक संतान का प्रथम कर्तव्य होता। बाग होने के बाद तुम्हारा अशोक बहुत अकेला पड़ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किससे मैं अपने मन की बात करूं, किससे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक वो है देवी जो एक के बाद मेरे लिए बलिदान देते जा रही, और मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे छोड़कर यहां तुम्हारे पीछे चला आया। मैं नहीं जानता कि बिना किसी मार्गदर्शन, बिना किसी को क्षति पहुंचा मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकली। मैं जानता हूं कि तुम यही हो और तुम मुझे सुन सकती हो गौरवकी। मुझे मार्ग दिखा, मुझे संकेत दो कि मैं इस विडंबना से कैसे निकलूं। अपने से पहले दूसरों की भावनाओं को महत्व देना तुम्हीं से तो सीखा है अशोक। मैं नहीं चाहती तुम पर मार्ग से भटकने का आक्षेप लगे, वो भी मेरे कारण। मैं तुम्हारे मार्ग पे नहीं आऊंगी अशोक। तुम मुझे भूल जाओ अपने धर्म के पालन के लिए, अपनी मातृभूमि के और अपनी पत्नी के लिए। उचित है गौरवकी, तुम्हारा कोई उत्तर ना देना मेरे लिए यही संकेत है कि तुमने अपने अशोक का परित्याग कर दिया, मुझसे मुंह मोड़ लिया। तुम सदा सदा क्यों? मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम्हारे पीछे ना आऊं, किंतु अपने आप को रोक नहीं पाई। संभवतः इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि गौरवकी तुमसे भेंट नहीं करना चाहती, तुमसे नहीं मिलना चाहती, ताकि तुम माँ के सम्मान में अखंड भारत का निर्माण कर सको। साथ रहना संभव नहीं है अशोक।
और तुम्हारे बिना रहना असंभव है मेरे लिए। इस समय एकमात्र मृत्यु ही विकल्प है मेरे सामने, जिससे तुमसे पुनः मिलने की ना कोई आशा और ना ही कोई संभावना। मैं नहीं चाहती तुम अपना बहुमूल्य जीवन मुझसे मिलने की आशा में व्यर्थ करो। जिस भारत की परिकल्पना तुम्हारी माँ, तुम्हारे गुरु उन्होंने की है, तुम उसका निर्माण करो अशोक। मैं उस तक नहीं पहुंच पाया देवी, किंतु मेरी प्रार्थना तो उस तक अवश्य पहुंच सकती है। मैं आज केवल यही चाहता हूं कि उसे शक्ति मिले। ईश्वर सदैव उसे उचित कार्य करने का सामर्थ्य दे। बचपन से ही सिखा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो कभी हार नहीं माननी चाहिए गौरवती, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम जीवन के साथ पलायन है, अशोक की प्रेयसी हो, तुम कलिंग नरेश की पुत्री हो, तुम कायर नहीं हो गौरवती। पर मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं जानती। गौरवती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मुझे उचित अनुचित समझने की क्षमता नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा करने का भी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर पिताजी। मैं अपने जीवन के उस मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ पे मेरे पास किसी चीज पे नियंत्रण नहीं है, स्वयं पे भी नियंत्रण नहीं है पिताजी। मैं अपने प्राण देने वाली थी, तो मैं जानती मुझे ऐसा नहीं करना। पिताजी मैं जीऊं तो क्यों जीऊं? तुम तो जानती हो ना, जब मैं कीचक के यहाँ कैदी था तो मैं जानता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। प्रतिदिन मुझे किसने जीवित रखा? देश के प्रति मेरे दायित्व ने, मेरी प्यारी गुड़िया की स्मृतियों ने मुझे जीवित रहने के लिए प्रेरित किया। जिस दिन मेरी ये गुड़िया मेरे सामने आकर खड़ी हुई, मैंने देखा कि मेरी गुड़िया वीर कन्या बनकर महासागर पार कर अपने पिता को छुड़ाने आई। उसी दिन मैं आश्वस्त हो गया। मैं आश्वस्त हो गया कि मैंने जीवन में कोई तो ऐसा पुण्य कमाया होगा जिसके लिए मुझे ऐसी पुत्री मिली। मुझे आज भी वो अन्नप्राशन का दिन याद है, जब मैंने तुम्हें पहली बार इन हाथों से तुम्हें अन्न खिलाया था। हर पिता की अपने संतान से अपेक्षा होती है। मुझे भी तुमसे अपेक्षा थी, परंतु जब उस अन्न का ऋण चुकाने का अवसर मिला तो
तुम उस दासी पुत्र अशोक के प्रेम में पड़ गई। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, पर उस समय तो अपने पिता को ही भूल गई। स्वार्थी हो गई थी तुम। मैं पिता और राजा के अंत द्वंद से लड़ता रहा, कई बार लड़ाई लड़ी। प्रजा भी तो राजा की संतान होती है ना। तो मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता था कि मैं अपनी एक संतान के लिए अपनी असंख्य संतानों को दुख दूं, उन्हें संकट में डालूं। तुम तो अशोक के रंग में ऐसी रंगी कि तुम्हें ये भी स्मरण नहीं रहा कि तुम्हारी धमनियों में कलिंग का रक्त प्रवाह कर रहा है, मगध का नहीं। उस कलिंग का जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान की, गौरव की रक्षा करने के लिए पहचाना जाता है, प्रसिद्ध है। उस कलिंग की पुत्री हो जो अपनी पहचान पर गर्व करता है। एक पिता के लिए कठोर निर्णय लेना सरल नहीं होता। यदि सही समय पर मैंने सही निर्णय लिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु कभी कभी हमें वो कार्य भी करना पड़ता है जिसे करते समय हमें प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कार्य हमारे लिए कोई और नहीं। मेरी पुत्री, तुमने जो आरंभ किया था उसे समाप्त तो मुझे ही करना होगा ना पुत्री, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस क्षण के बाद जो भी हो केवल तुम्हारे साथ अच्छा ही हो। क्योंकि जिस स्थान पर तुम आकर खड़ी हो वो ना तो हमारे लिए अच्छा है, ना हमारे कलिंग के लिए, और ना तुम्हारे लिए। इसलिए मेरा मान सम्मान और तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मेरे मान सम्मान के लिए तुम्हें जाना होगा। कौरवकी को ना ढूंढ पाने की पीड़ा से अशोक व्यथित है, दुखी है। इस दुख से उभरने में मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं ही वो थी जो इन्हें एकजुट करना चाहती थी। एक ही रात्रि के सामीप्य से मेरी सोच बदल गई। क्यों अशोक को दिए हुए मेरे वचन अचानक खोखले सिद्ध होने लगे हैं? तो फिर इसी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। इसी बहाने सदैव तुम हमारे साथ रहोगे, कभी सौतन कभी सहेली। मेरा स्वार्थ मुझे दुर्बल कर रहा है और उन्हें उनकी सबसे बड़ी शक्ति से दूर करके क्या मैं उचित कर रही हूँ? हमें पाटलिपुत्र जाना चाहिए। हाँ, सब वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने यूनानियों को यहाँ से बाहर निकालकर सबको भयमुक्त कर दिया है। सब आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजकुमार अशोक के आदेशानुसार राजकुमार श्यामा की अस्थियां पूरे राजकीय सम्मान के साथ विसर्जित की जाए। आप दुखी क्यों है आचार्य जी? इसके लिए वो तो एक राजद्रोही था,
हाँ ना? जीवन की विडंबना को देखकर दुखी हूं। एक ही दायित्व को प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ढंग से निष्पादित करता है। सम्राट के सभी पुत्रों को मैंने बचपन से युवावस्था तक पहुंचते देखा है। जन्म से नहीं, भरण पालन पोषण से मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। सम्राट ने कभी भी अपनी संतानों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। किंतु फिर भी उनके एक पुत्र ने धर्म का साथ दिया और दूसरे ने अधर्म का, और अंततः विजय धर्म का साथ देने वाले पुत्र की हुई, और इस अधर्मी पुत्र को मृत्यु मिली। इस राज परिवार की सभी संतानें शक्तिशाली और समर्थवान यदि आपसी द्वेष, घृणा और महत्वाकांक्षाओं से संक्रमित न होते तो आज ये मौर्य वंश कितना शक्तिशाली होता। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये मरने की आयु नहीं थी। कौन जाने एक दिन इसी को मगध का सम्राट बनाया जाए। किंतु जो मार्ग इसने चुना उसके लिए इसका यही अंत निश्चित था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र नहीं मर सकता। तुमने मेरे पुत्र को जलाने का साहस भी कैसे किया? ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे पुत्र को बचाना। वो नहीं मर सकता, छोड़ो मुझे। ये सुशीम नहीं, श्यामक है। तो सुशीम खान, क्या किया अशोक ने उसके साथ? हाँ? अशोक ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। श्यामक ने उसे मृत्यु दे दी है और उसका शव भी नहीं मिला। नहीं, मेरा पुत्र नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा पुत्र। मेरा पुत्र महामाया से मेरा है, वो नहीं मर सकता। कोई भी तलवारों से नहीं मार सकता। हम पे विश्वास नहीं है तो स्वयं जाके ढूंढ लीजिए, किंतु इतना कह देता हूँ कि प्रयास व्यर्थ जाएगा। प्रयास व्यर्थ? इसलिए तुमने मेरे पुत्र को नहीं ढूंढा, और एक माँ अपने पुत्र को ढूंढेगी। सुशीम, सुशीम! हे माँ, हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाइए। हे देवी माँ, मुझे अपना धर्म निभाने की शक्ति दीजिए। अब क्या चाहिए आपको मुझसे? तुम मुझे दे भी कह सकते हो अशोक। तुमने तो मेरी इकलौती संतान, मेरी पुत्री कौरवकी को भी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। क्या हुआ कौरवकी को? आप मौन क्यों हैं? क्या हुआ कौरवकी को? कितनी विचित्र विडंबना है। तुम तो अपनी विजय का उत्सव मनाओगे और मैं अपनी पुत्री की मृत्यु का शोक। और उसकी मृत्यु का कारण हो तुम, जो इस समय मेरे सामने खड़ा हो। कौरवकी की मृत्यु? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। कौरवकी ने जल प्रपात में कूदकर अपने प्राण दे दिया, आत्मदाह कर लिया उसने।